जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग एक और दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे अपने गणित का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का सेट अभी चल रहा है। इससे पीछे हम लोग कुल अपने 5 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा बुआ छठा क्लास होगा, जिसका हम लोग नाम दिए हैं पार्ट 6। नहीं, इससे पीछे हम लोग 5 पार्ट कर लिए हैं। आज जो पार्ट होगा हमारा, आज जो क्लास होगा हमारा दीर्घ-उत्तरीय का छठा क्लास होगा। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यह जो हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। आप जैसा कि जान रहे हैं कि हर पार्ट में हम लोग एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, साथ है, बुक का साथ है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने पार्ट के अनुसार चल रहे हैं। जैसे पार्ट आज हमारा छठा है, हर पार्ट में हम लोग एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। उस आधार पर यह क्वेश्चन नंबर कितना होगा बुआ? 6 होगा, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन है बुआ, देखिए क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया हुआ? कुल 30 विद्यार्थियों का भार यह बता रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों का माध्यक क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा हुआ? माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमको माध्यक निकालना है। क्या निकालना हुआ? माध्यक निकालना है। यह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से है, कितना नंबर का है बताइए? 5 नंबर का। नहीं, अभी हम लोग सब लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग द्वितीय क्वेश्चन कर रहे हैं, और इससे पहले हम कुल 5 नंबर ये क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हमारा छठा होगा, ठीक है। यानी यह क्वेश्चन कराने का हमारा मतलब हुआ कि आप लोग अपने एग्जाम में माध्यक, बहुलक और माध्य सभी लोग अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। नहीं, अगर 5 नंबरिया में नहीं आया तो मोटा मोटी 1 से 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबरिया में जरूर आ जाएगा, लेकिन पूरा संभावना है कि ये क्वेश्चन माध्यक आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, ठीक है बुआ। यहाँ देखिए भार दिया है किलोग्राम में 40 से 45, और यहाँ दिया है विद्यार्थियों की संख्या, यानी 2 विद्यार्थियों का वजन 40 से 45 के बीच में है, 3 विद्यार्थियों का वजन 45 से लेकर 50 के बीच में। इस तरह से यह हमारा सारणी दिया गया है, ठीक है। तो यह भार जो किलोग्राम है, यह क्या है? हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। और विद्यार्थियों की जो संख्या होगा, यह क्या हो जाएगा? बराबरता हो जाएगा। यह बराबरता कैसे? तो हम आपको बताए थे कि बराबरता पहचानने का तरीका है कि वह बढ़ते या घटते के रूप में रहेगा, ठीक है। कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। जैसे 2 के बाद 3 बढ़ गया, 3 के बाद 8 बढ़ गया, बाद 6 घट गया कि नहीं, फिर बराबर आ गया, घट गया, घट गया। यानी इस तरह से वह कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। अगर डायरेक्ट बढ़ते रूप में रहता तो वह उस स्थिति में क्या हो जाता? संचयी बराबरता हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यह बराबरता दिया है। बराबरता जो आपको देगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, घटेगा। लेकिन अगर सिर्फ अगर बढ़ता रहता, जैसा यहाँ 2, 3, 8, यहाँ 9, 10, 12, 14 ऐसे रहता, तो यह जो सारणी था संचयी बराबरता हो जाता। लेकिन यहाँ पर यह क्या है बुआ? बराबरता है। और माध्यक निकालने में हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। माध्यक निकालने के लिए हमको कितने चीजों की आवश्यकता होती है बुआ? 3 चीजों की। कौन कौन बता सकते हैं आप लोग? तो 2 चीज तो आपको यहीं पर दिया है, एक वर्ग अंतराल, दूसरा बराबरता, और तीसरा एक संचयी बराबरता। 3 चीज अगर जिनको पता हो जाएगा, माध्यक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बुआ सोल्व करते हैं। तो आइए हम लोग सारणी बुआ एक बना लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे बुआ हल, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो पहला एक बना लेंगे बुआ किसका? वर्ग अंतराल का। आप वर्ग अंतराल लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बुआ? हमारा बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है बुआ। तो वर्ग अंतराल बारंबारता तो हमारा क्वेश्चन में दिया है। हमें एक और चीज ज्ञात करना रहता है माध्यक में, क्या? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम लोग पता भी कर लेंगे इसमें। संचयी बारंबारता, ठीक है बुआ। आप लोग जानते हैं कि संचयी बारंबारता को हम लोग CF से डिनोट करते हैं, बारंबारता को छोटका f से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह हमारा सारणी हो गया। चलिए
अब जो दिया गया है हमारा क्वेश्चन उसको उतार लेते हैं। वर्ग अंतराल वो कहाँ से कहाँ तक है बताइए आप लोग। 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, इतना तक ही है। और भी है 70 से 75। ठीक है हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हुआ, एग्जाम में हर साल आता ही है। चलिए बराबरता बोल दीजिए कितना है हुआ। 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है हुआ, यह तक क्वेश्चन में ही था, हम क्वेश्चन को ही उतार दिए हैं। वर्ग अंतराल और बराबरता हमारा क्वेश्चन में दिया रहता है। एक चीज हमको बाहर से निकालना पड़ता है, वह क्या निकालना पड़ता है, संचयी बराबरता। तो संचयी बराबरता कैसे ज्ञात करते हैं आइए देख लेते हैं। तो संचयी बराबरता ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बराबरता को ही जोड़ना पड़ता है। जैसे पहले 2 है तो 2 को उसी तरह आप उतार देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 में इस 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 19, 19 में 6 जोड़िए कितना हो जाएगा 25, 25 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 28, 28 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, संचयी बराबरता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, n निकाल लेते हैं। तो n जब बराबरता को हम जोड़ देंगे तो n निकल जाएगा। यह एक तरीका है कि जो संचयी बराबरता का अंत वाला होता है ना, वही क्या होता है, बराबरता का कुल योग होता है। आप जोड़ के देख लीजिए, 2 और 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। आगे कि नहीं, n बराबर 30। कैसे मालूम चलेगा ये सब, तो जो संचयी बराबरता का अंतिम वाला होता है वही बराबरता का कुल योग होता है। ठीक है, चलिए हुआ, तो अब यहां से लिखिएगा, अब n बाई हम लोग 2 निकाल लेते हैं, n बटा 2 निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग माध्य के फॉर्मूला में n बटा 2 होता है। ठीक है, तो n बटा 2 निकाल लेते हैं, और n का मान हम लोग कितना निकाले हैं हुआ 30 निकाले हैं, बटा 2 कट जाएगा, कितना जगह हुआ 15। तो n का मान हमारा, n बटा 2 का मान कितना निकला 15। ठीक है, अब इस मैथ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, माध्यक वर्ग। क्या मालूम होना चाहिए, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जो यह 15 जो आया है इससे ठीक अधिक संचयी बराबरता देखेंगे। क्या देखेंगे, 15 से ठीक अधिक संचयी बराबरता देखिए, तो कौन हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का संचयी बराबरता, इसका वर्ग अंतराल देखेंगे तो कौन हो जाएगा बुआ 55 से 60 हो जाएगा। तो 55 से 60 मेरा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम इस बात को लिख देते हैं। 15 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता, संचयी बराबरता 19 है, 19 है, जिसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा बुआ 55 से 60 हो जाएगा, 55 से 60 है। ठीक है, इतना बात को आपको लिख देना है। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको n निकालना पड़ेगा, n बटा 2 निकालना होगा। और यह चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि जब हम वर्ग अंतराल पता करें, यानी कि माध्यक वर्ग पता करें, तो जो हमारा n का मान आएगा उससे अधिक संचयी बराबरता देखेंगे और उसका वर्ग अंतराल देखेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब तो यह छोटा तो होगा नहीं, तो अब क्या करें, चलिए वो इतना में हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, काय कि मिटने वाला नहीं है, हम लोग इतना में ही हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इतना समझिएगा, इधर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग वो कितना हो जाएगा बताइए, 55 से 60 हो जाएगा।
55 से 60 हमारा क्या हो जाएगा बुआ, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, माध्यक वर्ग मालूम चल गया। तो हम लोग अब जो माध्यक में फार्मूला में जो यूज होता है उसको लिख लेते हैं। एल यूज होता है, एल से क्या होता है आप बता सकते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो 55 से 60 मेरा माध्यक वर्ग है, तो निम्न सीमा इसमें उच्च सीमा 60 है, निम्न सीमा 55 है। तो एल से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो हम लोग 55 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सी एफ निकाल लेंगे। तो सी एफ से क्या होता है, सी एफ से क्या होता है, तो सी एफ से हमारा होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग तो हमारा बुआ कितना मिला था, 55 से 60 मिला था, यही ना है माध्यक वर्ग वाला 55 से 60। तो सी एफ से होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग तो 19 है, इससे पहले आइएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको एफ निकालना, तो एफ से क्या होता है माध्यक वर्ग की बराबरता। तो माध्यक वर्ग तो हमारा 55 से 60 था, इसका बराबरता कितना है 6, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे बुआ, एज। तो एज से क्या होता है वर्ग अंतराल की माप होता है, यानी कितना का इस बीच में अंतर है बुआ बताइए, सब में 5-5 का अंतर है। तो एज का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे माध्यक। तो लिखिएगा, तो माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला बताइए बुआ क्या होता है, आप जानते हैं। तो हो जाएगा एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। ठीक है, माध्यक का ये ना फॉर्मूला होता है। अब मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो एल का मान बोलिए वो कितना है, एल का मान 55, तो 55 लिख दीजिए। ठीक है बुआ, प्लस एन बाई 2 का मान हम लोग कितना निकाले हैं बुआ, एन बाई 2 का मान हम लोग निकाले हैं 15, तो 15 रखिए बुआ, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है बुआ 13 है, तो 13 रखिए, बटा एफ का मान कितना है बुआ 6 है, तो 6 रखिए, गुना एच का मान कितना है बुआ 5 है, तो 5 रखिए। ठीक है, चलिए जगह ही कहीं कम हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इसी में 55 प्लस, अब वो देखिए 15 में से 13 जाएगा तो 2 बटा 6 गुना 5। अब 2 कटेगा एक बार में, 6 कटेगा 3 बार में। ठीक है, 2 से तो हो जाएगा 55, अब प्लस ही हो जाएगा 5 कम 5, 5 बटा 3। अब इसमें क्या करना है, बटा में एक लघुत्तम निकाल के बना दीजिए। चाहे क्या कीजिएगा कि 55 का 55 रहने दीजिएगा, प्लस का प्लस, अब 3 में पहले 5 से भागा दे दीजिए। तो 3 से 5 में भागा देते हैं, यहाँ पर देखिए, तो एक बार में जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 3 से 2 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे तो 0, 6 बार में 18। ठीक है, 2 फिर 0, 6 बार में फिर 18, फिर 2 बचेगा तो फिर 0, 18, इस तरह से 2 बचेगा। तो दशमलव नियम कहता है कि दशमलव को 3 अंक तक ले कर लेना चाहिए, इस तरह से यह बढ़ते जाएगा। देखिए हम कितना लिख सकते हैं, तो जब देखिए जब तीसरा अंक पर, दशमलव का तीसरा अंक पर देखना है, दशमलव है ना 1 2, तीसरा अगर 5 हो या 5 से अधिक हो, ठीक है, तो दूसरी वाला संख्या को एक बढ़ा दिया जाता है, जैसे 1.6, तो दूसरी संख्या यही ना है, इसको हम 7 कर देंगे। जब तीसरी संख्या जो होगा 5 हो या 5 से अधिक हो, तो दूसरी संख्या को क्या कर दिया जाता है, एक बढ़ा दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा 1.67, आप लिख सकते हैं 1.67, इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 56.67, हमारा क्या हो जाएगा बुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, आप लोग देख सकते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो आपको इसी तरह बुआ क्या करना है, माध्यम वाला क्वेश्चन आएगा तो सोल्व करना है, 5 नंबर का आता है बुआ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।